प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। एक बार फिर से जाग उठा मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने वाला जिन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, जिसको जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जी हां दोस्तों, वही उत्तर प्रदेश जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। पिछले दिनों दोस्तों एक वायरल हुई थी, जहां पर योगी आदित्यनाथ के हवाले से बताया गया था कि योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर फिर सख्त दिशा निर्देश दिए थे। और अब दोस्तों योगी के ऑर्डर के बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश से जगह जगह पर दोस्तों इसको इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है। जगह जगह पर योगी के ऑर्डर को पालन कराया जा रहा है। और इस बीच दोस्तों जगह जगह से मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटाने का काम बदस्तूर जारी हो चुका है। प्यारे दोस्तों, चलिए पूरी जानकारी आप तक रखें। उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे दोस्तों, अजान पर विवाद बदस्तूर कायम व दायम है। और ये विवाद किस चीज़ को लेकर है दोस्तों, तो आप देखेंगे कि अजान पर जो विवाद है वो विवाद लाउड स्पीकर पर है। लाउड स्पीकर से जो अजान होती है वो आज के हिंदुस्तान में, आज के भारत में कुछ लोगों को चुभने लगा है। दरअसल दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी सोच, जिनकी मानसिकता ही बदल चुकी है। नफरत का बाजार गर्म हो चुका है। और यही वजह है दोस्तों कि अजान की आवाज़ से और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो ज्यादातर लोगों में पाई जा रही है। इसलिए दोस्तों अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी हुई एक ताकतवर दवा आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, जिसको खाकर शुगर जड़ से खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप मर्दाना ताकत और धात की अगर बीमारी आपको है तो उसके लिए भी एक पावरफुल दवा हमारे पास है दोस्तों, जिसको 1 महीने आपको खाना पड़ेगा दोस्तों, और ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा आपको। इस दवाई को आप हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों। और मंदिरों की घंटी से लोगों को परेशानी होने लगी है, जबकि दोस्तों हमारा और आपका मुल्क भारत धर्म प्रधान मुल्क है। लोगों का आस्था धर्म से जुड़ा हुआ है और आजान और मंदिरों की आरती घंटी ये धर्म का ही हिस्सा है। लेकिन दोस्तों पहले सबको ये भाता था, आजान की आवाज़ भी भाती थी, मंदिरों की घंटी भी भाती थी। लेकिन आज नफरत इतना जोरदार तरीके से फैल चुका है, कुछ नफरती तत्व समाज को इतना दूषित कर चुके हैं कि लोगों को आजान से परेशानी होने लगी है। दोस्तों सबसे पहले भारत में जोर शोर से आजान का मुद्दा अगर आप ख्याल करें तो सोनू निगम के एक बयान के बाद से आजान का मुद्दा गहराया था कि कैसे सोनू निगम ने बयान दिया था कि आजान से उनके नींद में खलल आती है, नींद टूट जाती है। बहरकैफ उसके बाद से दोस्तों आजान का मुद्दा देश भर में चलता रहा। और फिर चाहे आजान का मुद्दा सोनू निगम हो, सोनू निगम के बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश के एक वाइस चांसलर थी, उन्होंने आजान पर शिकायत कराया था। उसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा हवा जो देने का काम आजान के इस मुद्दे को किया गया दोस्तों, उसने राज ठाकरे ने महाराष्ट्र से दिया। और आजान बनाम हनुमान चालीसा का एक लंबा तांडव स्टार्ट कर दिया राज ठाकरे ने। और इस आग में घी डालने का काम जो किया था दोस्तों वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने। और उसी ने दोस्तों इस दौरान इधर के माहौल में दोस्तों पिछले साल आपने देखा कि कैसे राज ठाकरे का वहाँ पर आजान को लेकर बयान आता है और उसके बाद देश भर में दोस्तों आजान को लेकर मामला बिगड़ने लगता है। जगह जगह पर मामला बिगड़ने लगता है, हिंदू मुस्लिम सामने आने लगते हैं और आजान के वक्त में हनुमान चालीसा बजाने की धमकी भी दी जाने लगती है। बहरकैफ दोस्तों उसके बाद लोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देने लगे। और उसके बाद दोस्तों दूसरे स्थानों में, दूसरे देश के दूसरे हिस्सों में तो इसका असर उतना देखने को नहीं मिला। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, भगवाधारी की सरकार है। और योगी जिनके बारे में आप जानते ही हैं, फटाक से दोस्तों उन्होंने सख्त निर्देश दे दिया कि चाहे मस्जिद हो या मंदिर, जो
तय सीमा रखा गया है, अजान का जो तय या लाउड स्पीकर का जो तय सीमा है, उसी तय सीमा पर आपको अजान देना है। और उसके बाद दोस्तों यह बाजा लाउड स्पीकर को बजाना है, आवाज़ को रखना है। और जो ज़्यादा एक्स्ट्रा लाउड स्पीकर हैं उनको हटाने का सीधे तौर पर दोस्तों ऑर्डर उस वक्त भी दे दिया गया था। लेकिन दोस्तों उस वक्त भी बहुत सारे मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए थे। लेकिन एक बार फिर से दोस्तों ताज़ा मामला फिर सामने आ रहा है, जब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से दोस्तों छांट कर इबादत गाहों से लाउड स्पीकर को हटाया जा रहा है। और सीधे तौर पर दोस्तों अधिकतर मात्रा जो है वो मस्जिदों से लाउड स्पीकर को रिमूव करने का मामला है दोस्तों। एक बार फिर ये दर्शाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कैसे नफरती चिंटुओं को आज अजान से तकलीफ हो रही है, आज गुरुवाणी से तकलीफ हो रही है, दूसरे आवाज़ से तकलीफ हो रही है। और किसी से तकलीफ हो या ना हो, लेकिन ज़्यादा कसक, ज़्यादा ठनक दोस्तों आवाज़ अजान की आवाज़ से हो रही है। हय्या अलल फलाह की सदा से हो रही है। अल्लाहु अकबर की अजान से हो रही है। और दोस्तों ये अल्लाहु अकबर की जो सदा है दोस्तों, ये लोगों को बेचैन कर रहा है। और इसी बेचैनी में दोस्तों उलूल झुलूल बयानबाजी हो रहे हैं। और उलूल झुलूल बयानबाजी के बाद दोस्तों मस्जिद से और धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को हटाने का बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है। पर प्रशासन अपनी काम कर रही है, लेकिन मुसलमानों को भी अपना काम करना चाहिए। मस्जिदों को आबाद करें, मस्जिदों में खचाखच भीड़ बनकर जाएं, इतने नमाजी मस्जिदों में रहें दोस्तों कि कोई भी मस्जिद की तरफ निगाह उठाकर देख ना सके, बल्कि मस्जिद को आबाद कीजिए। और ये जो आज़ान है दर हकीकत ये नमाज के लिए इनवाइटेशन है, नमाज के लिए आमंत्रण है कि इसको सुनकर आप नमाज पढ़ने के लिए आए। और दोस्तों अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है, नमाज मोमिनों की मेराज है, यानी नमाज मुसलमानों की मेराज है। और हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सरवर आलम इमामुल अंबिया प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। साथ ही साथ दोस्तों नमाज हर बुराई से रोकती है। अगर आप नमाजी हो तो अक्सर लोगों को देखेंगे जो नमाजी है वो बेहया नहीं होगा, वो बेशर्म नहीं होगा, वो चोर चमार नहीं होगा, वो बदकिरदार नहीं होगा, बल्कि उनका किरदार बुलंद होगा, वो देश के प्रति समर्पित होगा, वो समाज के प्रति समर्पित होगा, उनका स्वभाव अच्छा होगा, किरदार बुलंद होगा। तो दोस्तों जिसका किरदार बुलंद हो, जिसका स्वभाव अच्छा हो, वो अपने आप को दोस्तों देश और समाज के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसी अच्छाई को पैदा करने का जरिया है नमाज, क्योंकि नमाजी जो होंगे दोस्तों वो बुलंद किरदार वाले होंगे। लेकिन उसी नमाज का इन्वाइटेशन जो इस अजान से होता है उससे लोगों को प्रॉब्लम हो रहे हैं अब।